शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के सप्तम अनुवाक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। सप्तम अनुवाक के मूल का विचार हम लोग कल कर चुके हैं। इस अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य तथा भाष्य की टीका का विचार आज होना है। उत्तम अधिकारी के लिए जो विचारात्मक साधन था उसका निरूपण षष्ठ खंड तक हुआ, षष्ठ अनुवाक तक। अब जो विचार में असमर्थ हैं मंद अधिकारी, उसके भी कल्याण के साधन के रूप में शरीर तथा प्राण, इनकी अन्नादत्व और अन्नत्व दृष्टि से उपासना बताई जा रही है। इस उपासना से शुद्ध चित्त हुआ, फिर तपशब्दित एकाग्र मन से ब्रह्म विद्या का अंतरंग साधनभूत तत्वम पदार्थ विचार एवं वाक्यार्थ विचार कर सकता है। इसे ध्यान में रख करके मंद अधिकारी के लिए बताई जा रही है उपासना। उपासना को बताने वाला जो कंडिका भाग था उसकी चर्चा हुई है मूल में। पहले तो अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम, इतना वाक्य
ब्रह्म विद्वान के लिए है। ब्रह्म विद्वान के लिए नियम बताता है कि अन्न की निंदा न करें। ब्रह्म विद्वान यद्यपि कृतार्थ होने के कारण वह विधि का विषय नहीं बनेगा, इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे कि जो अन्न की निंदा न करे ऐसे नियम का विधान श्रुति ने ब्रह्मज्ञ के लिए किया है, वह साधकों को ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में अन्न की अनिंदा में प्रवृत्त करने के लिए, साधकों के लिए तो अन्न की निंदा दोषावह है और अनिंदा है चित्त को शुद्ध करने वाली। तो सीधे सीधे साधकों के लिए बताती, ब्रह्मज्ञानी के लिए क्यों बताया यहाँ पर नियम? तो कहा वो ब्रह्मज्ञानी को बताने से इसकी स्तुति हो जाती है। ये सब बातें भाष्य में आ रही है, भाष्य को देखिए। किंच अन्येन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातम यस्मात् तस्मात् गुरुम इव अन्नम न निंद्यात् तद अस्य एवं ब्रह्मविदो व्रतम उपदिश्यते। तो कहते हैं पूर्व में कुछ साधन तो ब्रह्म विद्या के बताए ही गए हैं, और भी साधन बताया जा रहा है कि ब्रह्म विद्या अन्न द्वारा प्राप्त की गई, ब्रह्म को जाना गया। तो अन्येन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातम, इसमें द्वारभूत का अर्थ है माध्यम भूत, द्वार यानी माध्यम साधन। तो अन्न रूप साधन से ब्रह्म को जाना गया, ऐसा पूर्व में बताया गया है। जिस कारण से, उस कारण से अन्न अनिंदनीय रहेगा। जो ब्रह्म विद्या जैसा प्रयोजन प्रदान करता है अन्न, वह निंदार्ह नहीं हो सकता, निंदनीय नहीं हो सकता, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसे समझाने के लिए, यानी जिस कारण से ब्रह्म अन्न के द्वारा जाना गया, उस कारण से अन्नम न निंद्यात्, ऐसा अन्वय करिए। बीच में दृष्टांत हैं, कैसे? तो गुरुम इव, तो जैसे गुरु ब्रह्मोपदेश द्वारा ब्रह्म विद्या के साधन है, तो गुरु की निंदा नहीं की जाती, अनिंदनीय है। ऐसे ही अनिंदनीय है अन्न भी, क्योंकि वो भी ब्रह्म विद्या का साधन है। जैसे ब्रह्मोपदेश द्वारा साधन बना गुरु, ऐसे अन्न भी साधन है। तो न निंद्यात् तद व्रतम, ये जो द्वितीय वाक्य है मूल में, अन्नम न निंद्यात्, इसकी व्याख्या तो हो गई। अब तद व्रतम, इसका व्याख्यान कर रहे भाष्यकार भगवान। तो तत् अस्य एवं ब्रह्मविदो व्रतम उपदिश्यते। तो तत् शब्द साधन का परामर्शक है। ये जो अन्न की अनिंदा रूप साधन है, ये एवं ब्रह्मविदो व्रतम उपदिश्यते, व्रतम यानी नियम बताया जा रहा है।
तो एवं ब्रह्मविद का मतलब अन्नादि क्रम से निरतिशय आनंद स्वरूप जो प्रत्येक सबकी प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, इस क्रम से जाना गया जो ब्रह्म, उसे कहा जाएगा एवं ब्रह्मविद। उस ब्रह्म को इस क्रम से जानने वाले को। और उस ब्रह्मज्ञ के लिए यह व्रत हैं, नियम हैं। ये कहते हैं व्रतो यानी व्रतोपदेशो अन्नम स्तुतये, अन्नस्य स्तुतये, अन्न स्तुतये ये लिखा है ना। तो अन्न की स्तुति के लिए, ब्रह्मज्ञ के लिए ये नियम का उपदेश है। व्रत शब्द का अर्थ है नियम। तो कहा ये जो अन्न की स्तुति है उसका उपयोग कहाँ पर है? तो स्तुति भाक्त्वंच अन्नस्य ब्रह्म उपलब्धि उपायत्वात्। तो कहते हैं स्तुति का अधिकारी है अन्न, स्तुत्य है। क्यों? कहते इसलिए कि ब्रह्म उपलब्धि का उपाय है। उसमें ब्रह्म उपलब्धि यानी ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञान का उपायत्व यानी साधनत्व होने से अन्न में अन्न स्तुत्य है। तो जिसकी स्तुति करनी चाहिए, जो स्तुति अर्ह है, वह निंदनीय नहीं हो सकता। अब जो भाष्य में आ रहा है प्राणो वा अन्नम इत्यादि वाक्य, इसके अवतरण के पहले किंच अन्येन द्वारभूतेन से लेकर के ब्रह्म उपलब्धि उपायत्वात् यहाँ तक के भाष्य का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अन्नम अपकृष्टम प्राप्तम न निंद्यात्। ये कहा न कि अन्नम न निंद्यात्। तो अन्न की निंदा, कौन से अन्न की निंदा प्राप्त हुई? जिस अन्न की निंदा प्राप्त होगी उसी अन्न के निंदा का निषेध सार्थक होगा ना। प्राप्तो सत्याम निषेध होता है। तो सभी अन्न की तो निंदा नहीं होती है ना। जो उत्कृष्ट अन्न होगा, रुचिकर अन्न होगा, उसकी तो प्रशंसा होती है। और जो रुचिकर नहीं है उसे कहा गया अपकृष्ट अन्न। और वो उसकी निंदा मनुष्य के स्वभाव के अनुसार स्वभावतः प्राप्त हुई। उसका निषेध किया जा रहा है अन्नम न निंद्यात् से। तो स्वभावतः प्राप्त जो अन्न की निंदा, कौन से? अपकृष्टम अन्नम। स्वभावतः प्राप्त हुआ जो अपकृष्ट अन्न है उसकी निंदा न करें। निंदा करनात्मक जो अपना स्वभाव है उसे इसको बदल दें। आगे है कि यदृच्छया चोपपन्नम आद्यात् श्रेष्ठ मुतावरम इति उक्तत्वात्। तो ये शास्त्र वचन है। ये कहा गया कि यदृच्छया उपपन्नम, ये अन्नम का विशेषण बनेगा। अन्न का अध्यार करना विशेष्य के वाचक पद का। तो जो अन्न यदृच्छा से प्राप्त हुआ, यानी बिना मांगे कोई ला करके दे दिया, वो हुआ यदृच्छया उपपन्न अन्न। उपपन्न यानी प्राप्त। वो बिना मांगे प्राप्त हुआ अन्न दो प्रकार का, उत्कृष्ट भी है और अवर यानी निकृष्ट भी है।
तो चाहे उत्कृष्ट अन्न यदृच्छा से प्राप्त हो या यदृच्छा से अवर अन्न प्राप्त हो, निकृष्ट अन्न प्राप्त हो, तो दोनों की भी निंदा न करे, किंतु क्या करे? आद्यात, उत्कृष्ट अन्न का भी आदन कर लें, भक्षण कर लें, और अवर अन्न को त्याग दे, ऐसा नहीं, वो भी खा लें। मीठी दवा तो खा लें और कड़वी दवा फेंक दे, ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो क्षुधा रूपी व्याधि की निवृत्ति का उपाय है ना, औषधि है। कौन? अन्न सेवन। वो चाहे औषधि कड़वी हो या मीठी हो, वो खानी ही खानी है। आगे हैं टीका में ही, ब्रह्मविदो नियम अभिधानम साधकस्य अनुष्ठानार्थम। तो ब्रह्मज्ञ को कृतार्थ हैं, उस कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए नियम का कथन कैसे कर रही है श्रुति कि तद्व्रतम, ऐसा। तो कहते हैं वो ब्रह्मज्ञ को ये नियम बता करके ये बताना चाहती है श्रुति कि साधक को ये अवश्य अनुष्ठेय है। क्या? अन्न की अनिंदा। स्वभाव तो निंदा का स्वभाव होगा तो प्राप्त होगी निंदा, लेकिन उसे प्रयत्न करके स्वभाव को बदलने के लिए मुंह में आए हुए शब्दों को वापस अंदर ही ले जाए, बाहर न प्रकट होने दे। ऐसे तो मन में भी नहीं आना चाहिए। वो सबसे उत्कृष्ट नियम का पालन माना जाता है, लेकिन ये तब होगा जब स्वभाव बनेगा अनिंदा का। और जब तक स्वभाव नहीं बनता तब तक मुंह में आएंगे निंदात्मक शब्द, लेकिन उसे मुंह में ही रोक ले, बाहर प्रकट न करें, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव में उतरेगा। तो इस प्रकार ये साधक अनुष्ठान करे, इसके लिए यहाँ पर बताया गया ब्रह्मज्ञ के लिए नियम। आगे हैं प्राणो वा अन्नम इत्यादि की अवतरण टीका। एवं वाक्यार्थ ज्ञाने लक्ष्य पदार्थानुसंधानम मुख्यम साधनम तत्फलंच उपसंहृत्य अधुना विचारा समर्थस्य मंदाधिकारिणो अन्नान्नाद रूपेण प्राणादि उपासनम गौणम साधनम विधत्ते प्राणो वा अन्नम इत्यादिना। तो ये कहते हैं इस प्रकार वाक्यार्थ ज्ञाने लक्ष्य पदार्थ अनुसंधानम मुख्यम साधनम। तो वाक्यार्थ ज्ञान यानी तत्वमसी वाक्य का जो अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, उसका ज्ञान वो हुआ वाक्यार्थ ज्ञान। और उस ज्ञान में तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त जो तत् और त्वम पद हैं उनके लक्ष्यार्थ का अनुसंधान यानी तत्वम पदार्थ विवेचन, ये मुख्य साधन है वाक्यार्थ ज्ञान में। और इस साधन का उपसंहृत्य यानी उपसंहार कर दिया। पहले वो साधन बता दिया गया षष्ठ अनुवाक तक। और तत्फलंच
तो पदार्थ विवेचन का जो फल है वो क्या होगा? वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञान का साधन है ना पदार्थ विवेचन, इसलिए तत्फलम, इसमें तत् शब्द से लेना पदार्थ विवेचन, और उस पदार्थ विवेचन का फल क्या होगा? वाक्यार्थ ज्ञान। और उस वाक्यार्थ ज्ञान का भी उपसंहार षष्ठ अनुवाक तक हो गया, और सप्तम अनुवाक में भी तद्व्रतम यहाँ तक हो गया एक प्रकार से। अब प्राणो वा अन्नम इत्यादि से जो क्या किया जा रहा है, तो कहते उपसंहृत्य अधुना विचारा समर्थस्य मंदाधिकारिणो अन्न अन्नाद रूपेण प्राणादि उपासनम गौणम साधनम विधत्ते। तो प्राणो वा अन्नम इत्यादि वाक्य से विचार में असमर्थ जो मंद अधिकारी हैं उसके लिए भी ज्ञान के साधन के रूप में अन्न अन्नाद रूपेण प्राणादि उपासनम, प्राणादि में आदि शब्द से शरीर आदि को लेना। तो प्राण तथा शरीर इनका अन्नादत्व अन्नत्व गुण से उपासन, ऐसे जल और ज्योति की भी अन्न अन्नादत्व रूप से उपासना बताई जाएगी। वो सब उपासना लेना प्राणादि उपासनम शब्द से। गौणम साधनम विधत्ते, ये गौण साधन इस समय बताया जा रहा है, मुख्य साधन तो बता दिया गया। प्राणो वा अन्नम इत्यादि वाक्य से। तो अब भाष्य में है प्राणो वा अन्नम शरीरांतर्भावात् प्राणस्य, कहते प्राण ही अन्न है। क्यों? तो कहते इसलिए कि प्राण शरीर के अंदर अवस्थित है, शरीर में प्राण का अंतर्भाव है। जिसमें अंतर्भाव होगा उसे कहा जाता है अंतर्भाव, जिसका हो रहा है, जो अंतर्भूत हो रहा है उसे तो कहा जाता है अन्न, और जिसमें अंतर्भाव हो रहा है उसे कहा जाता है अन्नाद। तो प्राण का अंतर्भाव हो रहा है इसलिए प्राण हो जाएगा अन्न, और शरीर में अंतर्भाव हो रहा है इसलिए शरीर हो जाएगा अन्नाद। इसी के लिए ये नियम बताते हैं कि यद यस्यांतः प्रतिष्ठितम भवति तत्तस्य अन्नम भवति इति। यानी ये नियम है कि जो पदार्थ यस्य अंतः, यानी जिसके अंतर्भूत होता है, अंदर में प्रतिष्ठित होता है, वह अप्रतिष्ठित होने वाला जो है तत्शब्द से ग्रहण करना, वो तस्य अन्नम, और तस्य से लेना जिसमें अंतर्भूत हो रहा है उसे, उसका वो अन्न बनेगा, और जिसमें प्रतिष्ठित हो रहा है वो अन्नाद कहलाएगा। तो यहाँ पर शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए शरीर को माना जाएगा अन्नाद और प्राण को माना जाएगा अन्न। ये कहते हैं कि शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठित तस्मात् प्राणो अन्नम, और शरीरम अन्नादम, तो प्राण अन्न है, और जिसमें प्रतिष्ठित है प्राण वह शरीर है अन्नाद। अन्नाद कहा जाता है अन्न का अत्ता। आगे हैं भाष्य में तथा
शरीरम अन्नम प्राणो अन्नाद। जो दूसरा वाक्य आ रहा है, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, इस वाक्य से, पहले वाक्य से तो बताया गया कि शरीर अन्नाद है और प्राण अन्न है। क्यों? कि शरीर में प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए प्राण अन्न है, शरीर अन्नाद है। अब उल्टा कर रहे हैं, प्राण में शरीर को प्रतिष्ठित बताया जा रहा है कि प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। इसलिए क्या होगा कि शरीर हो जाएगा अन्न, शरीरम अपि अन्नम प्राणो अन्नाद, और प्राण हो जाएगा अन्नाद यानी अत्ता। कस्मात् प्राणो शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरम है कि शरीरे है? कस्मात्, अच्छा, कस्मात् से प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, ठीक है। तो प्राण में शरीर किस कारण से प्रतिष्ठित माना जा रहा है? तो कहते हैं इसलिए कि तन निमित्तत्वात् शरीर स्थिते, प्राण है तो शरीर रहता है, और प्राण नहीं रहेगा तो शरीर भी नष्ट हो जाता है ना। तो शरीर की स्थिति का निमित्त यानी हेतु प्राण होने के कारण प्राण में अन्न व शरीर को प्रतिष्ठित माना जा रहा है, और शरीर प्रतिष्ठित होने से शरीर हो गया अन्न और प्राण हो गया अन्नाद। इस प्रकार कहते हैं तस्मात् तद एतद उभयम शरीरम प्राणश्च अन्नम अन्नादश्च। तो तस्मात् तद एतद उभयम शरीरम प्राणश्च, तो तद एतद शब्द से लेना है उभय को, और यहाँ उभय कौन? आश्रय तथा आश्रित। तो आश्रय शरीर को भी बताया, प्राण को भी बताया, और आश्रित एक दूसरे में दोनों को भी बताया। इसलिए परस्पर आश्रय आश्रयी बने हुए जो शरीर एवं प्राण हैं, इन दोनों को एतद उभयम शब्द से लेना। मूल में तो है तद एतद ऐसा सर्वनाम, उससे लिया गया उभयम। और वो उभय कौन है? उभय कहा जाता है दो के समूह को। वो कौन है दो? तो शरीर और प्राण। और ये अन्न भी है, अन्नाद भी है, दोनों में अन्नत्व भी है, अन्नादत्व भी है। तो आगे कहते हैं ये न अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितम तेन अन्नम। तो जिस कारण से शरीर तथा प्राण रूप उभय पदार्थ अन्योन्यस्मिन् यानी परस्पर एक दूसरे में अवस्थित है, प्रतिष्ठित है, उसके कारण प्रतिष्ठित होने से अन्न कहा जाएगा। तेन का अर्थ है प्रतिष्ठितत्वेन अन्नम। प्राण भी अन्न होगा और शरीर भी अन्न होगा, और आश्रय होने के कारण अन्नाद हो जाएंगे। और ये न अन्योन्यस्य प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी आश्रय, तेन अन्नाद, उस कारण से ये अन्नाद कहलाएंगे। तो इस प्रकार इन दोनों में अन्नत्व गुण भी रहेगा, अन्नादत्व गुण भी रहेगा। तस्मात् प्राणः शरीरम च उभयम अन्नम अन्नादंच। तो तस्मात् यानी दोनों में प्रतिष्ठितत्व तथा प्रतिष्ठात्व होने से,
दोनों में भी अन्नत्व भी है, अन्नादत्व भी है। अब दोनों की उपासना का विधान किया जा रहा है कि स य एवं एतद अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम वेद। तो स यह का अर्थ है यह कश्चित, वह जो कोई भी वर्तमान साधक क्या करता है कि एवं यानी श्रुतियुक्त प्रकार से अन्नम यानी शरीर भी और प्राण भी एक दूसरे की अपेक्षा से अन्न भी है। तो जब शरीर को अन्न मानेंगे तो प्राण अन्नाद हो जाएगा, और प्राण को अन्न मानेंगे तो शरीर अन्नाद हो जाएगा। तो अन्नम अन्ये प्रतिष्ठितम, तो एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। और ऐसे वेद यानी अन्नत्व अन्नादत्व गुण से विशिष्ट प्राण तथा शरीर की उपासना करता है। वेद का अर्थ है उपास्य। और किस रूप से उपासना? अन्नत्व अन्नादत्व गुण से विशिष्ट रूप से उपासना करता है शरीर तथा प्राण की। इस उपासना का लौकिक फल बताया जा रहा है। मुख्य फल तो है अलौकिक चित्त की शुद्धि पूर्वक ब्रह्म विद्या, लेकिन ये गौण फल है लौकिक, जिसमें मंदाधिकारी की प्रवृत्ति हो जाए उपासना करने में। इसके लिए प्रलोभन दिखाने के लिए ये फल बताया जा रहा है कि पहले तो प्रतिष्ठति यानी अन्न अन्नादात्मना एव। तो अन्न तथा अन्नाद रूप से प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति का कर्ता होगा स उपासक। ये शरीर तथा प्राण की अन्नत्व अन्नादत्व गुण से विशिष्टतया उपासना करने वाला ये अन्न अन्नाद रूप से अवस्थित होता है। का मतलब शरीर तथा प्राण रूप से अवस्थित होता है। एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि प्राण शरीरात्मना अन्न अन्नादात्मना एव का अर्थ कर दिया कि प्राण शरीरात्मना। आगे कहते हैं तदात्मना प्रतिष्ठायाश्च स्वतः सिद्धत्वात्। तो शरीर तथा प्राण रूप से प्रतिष्ठा तो स्वतः सिद्ध है, बिना प्रयत्न के ही अज्ञानी शरीर में मय के रूप में प्रतिष्ठित है कि नहीं, प्राण में मय के रूप में प्रतिष्ठित है ही है, इनमें इनका तादात्म्य है ही है। तो ये हुआ स्वभावतः ही प्रतिष्ठा इनमें, शरीर और प्राण में। तो उपासना का फल क्या हुआ फिर? तो कहते तदात्मना, इसलिए अर्थ करना पड़ेगा तदात्मना चिरम तिष्ठति यानी चिरम जीवति इति सामर्थ्यात् अवगम्यते। इसलिए सामर्थ्यात् ये अर्थ निकलेगा, सामर्थ्य यानी अर्थापत्ति प्रमाण से, स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से ये अर्थ निकलेगा कि वो चिरजीवी होता है, लंबे समय तक जीता है। और अनुपासक कभी भी जा सकता है। तो अन्न अन्नादात्मना एव प्रतिष्ठति के साथ अन्वय करना। और किंच अन्नवान अन्नादो भवति इत्यादि पूर्ववत। एक तो चिरजीवित्व एक फल बताया इस उपासना का, और दूसरा
अन्नवान अन्नादो भवति, ये लौकिक फल बताया जा रहा है दृष्ट। और महान भवति प्रजया इत्यादि से। तो ये महान भवति प्रजया, आगे क्या आता है? पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन। तो प्रजा, पशु और ब्रह्मवर्चस से महान होता है, पर्याप्त मात्रा में ये रहते हैं उसके पास। और महान कीर्तियाँ उसका सुयश हो जाता है। ये सब दृष्ट फल हैं लौकिक, इसको पूर्ववत समझना का मतलब षष्ठ अनुवाक में भी बताया गया था ना, ऐसा ही इन वाक्यों का अर्थ यहाँ पर भी होगा। इस प्रकार ये सप्तम अनुवाक का विचार भाष्य में भी संपन्न हो जाता है। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ तैत्रीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्याध्याये सप्तमो अनुवाकः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचितायां तैत्रीय उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां तृतीये भृगुवल्याध्याये सप्तमो अनुवाक। अष्टम अनुवाक की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु नवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करम् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये